अवस्थी आप है मेरे सामने एक ऐसे सेशन को डिस्कस करने के लिए जो कि आपको आज से पढ़ने के प्रति जो पुराना भाव था उसको बदल देगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार अच्छा हुआ हम पहले पढ़ लिए, क्योंकि यहां पर तो कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको समझने के लिए भी सेशन लगाना पड़ रहा है। जी हाँ, आज हम जिस सेशन में हैं, इस सेशन में आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि आने वाले समय में बच्चे जब पास होंगे तो उन्हें परसेंटेज मार्क्स नहीं मिला करेंगे, तो फिर क्या मिला करेगा? उन्हें मिला करेगा सीजीपीए। दूसरा, उन्हें परसेंटेज मार्क्स के साथ साथ एक और चीज मिला करेगी जो कि होगी क्रेडिट स्कोर के नाम से। और वो क्रेडिट स्कोर जब वो जीवन पर्यंत पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे तो अपनी अंतिम समय जब पढ़ाई करके बाहर आ रहे होंगे उस समय वो उन्हें टोटल काउंट करवा सकेंगे कि मैंने इतना क्रेडिट प्राप्त किया। जैसे आज कोई छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते समय कि भाई तुमने छठी क्लास पढ़ ली 40 क्रेडिट, तुमने सातवीं पढ़ ली 40 क्रेडिट, आठवीं पढ़ ली 40 क्रेडिट, 40 40 40 इस तरह से क्रेडिट स्कोर मिलता चला गया। और क्रेडिट को एंड में जोड़कर जब कहीं वो किसी इंटरव्यू में जाएगा, किसी नौकरी के लिए इंप्लीमेंट होने जाएगा, तब वो अपने पोर्टफोलियो में डिग्री नहीं बताएगा कि मेरे पास ये डिग्री है, वो ये बताएगा मेरे पास इतना क्रेडिट स्कोर है। अब वो सामने वाले की हेडेक है कि वो क्रेडिट स्कोर का क्या मीनिंग निकालता है। मतलब आप ऐसे समझिए, आज आप किसी भी एग्जाम के अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं कि इस एग्जाम में बीटेक मांगा गया है या ग्रेजुएट मांगा गया है कि 12th पास मांगा गया है। इस प्रकार से सोचिए भविष्य में कुछ इस प्रकार के एग्जाम हो जाएं, जब सरकार अनाउंस कर दे कि इस एग्जाम के अंदर बैठने के लिए मिनिमम 2000 क्रेडिट स्कोर अनिवार्य है। अब 2000 क्रेडिट स्कोर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने बीटेक ही किया हो सकता है कि आप 12th पास हो और आपके 2000 स्कोर बन रहे हों। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो उसके लिए आपको आज का सेशन सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं, कितना भी क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, कुछ वैसा करने जा रही है भारत सरकार सीबीएसई के माध्यम से। आप में से कुछ लोगों को लगेगा ये किसके दिमाग की उपज हो सकती है, तो मैं इसमें केवल आपको इतना बता सकता हूं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जब हम आईआईटी में हुआ करते थे उस समय पर क्रेडिट स्कोर के साथ ही आपकी सीजीपीए निकल कर आती थी कि कितने क्रेडिट का कोर्स किया तब जाके इतनी सीजीपीए बनेगी। अगर इससे कम क्रेडिट रह गया तो आपका काउंटिंग नहीं होगा, सीजीपीए में काउंटिंग नहीं है। बहुत सारी बोर्ड्स हैं, बहुत सारी बोर्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग राजस्थान बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, स्टेट के हिसाब से बोर्ड है। लगभग 65 प्रकार के स्कूल बोर्ड भारत में है। उनमें से एक सीबीएसई जिसके पास लगभग 27,000 से ज्यादा स्कूल इंडिया में एनरोल्ड हैं और 240 स्कूल वर्ल्ड वाइड दुनिया के बाहर यानी देश के बाहर भी दुनिया भर में एनरोल्ड हैं। ठीक है, फिलहाल सुर्खी क्या है? सुर्खी यह है कि मोर लैंग्वेज फॉर क्लास 10th एंड 12th, चेंजेस पासिंग क्राइटेरिया, क्रेडिट सिस्टम भी आने वाले सीबीएसई के कैरिकुलम के अंदर ये चीज आने जा रही है। यानी कि जो अब अप्रैल से शुरू होने वाला कैरिकुलम है उसमें संभव है। सरकार ने हाल ही में एक वेबिनार आयोजित करवाई है जिसमें इस विषय के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हेडलाइन बनती है सीबीएसई कैरिकुलम रिवीजन, यानी कि इनका जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। मोर लैंग्वेजेस फॉर क्लास 10th, यानी कि अब बच्चा जब क्लास 10th में होगा तो उसे ज्यादा भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ 1200 घंटे पढ़ने पर अगर वो 1200 घंटे की पढ़ाई कर लिया है तो उसको 40 क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज और 7 अदर सब्जेक्ट्स अब क्लास 10th में पढ़ने पड़ेंगे। आप और हम हिंदी इंग्लिश पढ़े हुए जमाने के लोग हैं, हिंदी पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, उसके साथ में 5 सब्जेक्ट और होते थे अगर मैं सही हूं तो। मैथ हो गई, साइंस हो गई, क्या क्या होता था यार ये भी ध्यान नहीं आ रहा। आप बताना कितने सब्जेक्ट पढ़ के पास हुए हैं अपन, है ना? 5-6 थे। मैथ था, साइंस था, एसएस था, हिंदी था, इंग्लिश, शायद 5 सब्जेक्ट पढ़ के पास हुए हैं। देख लेना एक बार। और संस्कृत भी हुआ करता था शायद एक और। तो अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 10th का बच्चा 10 सब्जेक्ट पढ़ेगा जिसमें से 3 तो उसके लैंग्वेज होंगे। आप कितना सब्जेक्ट पढ़ के मिले हैं जरा बताइएगा, है ना? 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि किसी ने अगर हिंदी इंग्लिश ले रखी है तो एक सब्जेक्ट उसको रीजनल लैंग्वेज और लेनी होगी। इंटरेस्टिंग बात सोचिए, आने वाले समय में सीबीएसई 22 जो हमारी शेड्यूल 8 की भाषाएं हैं ना उनके अंदर किताबें छपवा रही है। यानी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो 22 भाषाओं में आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लैंग्वेज भी आपको और अतिरिक्त रूप से पढ़नी होगी सो दैट आपको रीजनल लैंग्वेज में आपकी पहचान बने। अच्छा, 6 वाले हैं क्या अपन लोग? 6 हैं, है ना? तो हाँ, तो अब देख लो, 3 तो लैंग्वेज होने वाली है, 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत भारी हो जाएगा, कोई कैसे पढ़ पाएगा, 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा?
तो 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा? इसके लिए सरकार ने वो डिवीजन वाला सिस्टम ही हटा दिया ना, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, ये सिस्टम ही नहीं होगा। आप तो बस पढ़ लिए, और पढ़ लिए तो टीचर ये देख रहा है कि ये बच्चा क्लास में इतने दिन तक आया था, बोले आया था, बोले चलाओ इतने घंटे क्लास में था, 1200 घंटे था क्या, बोले हाँ। इस सब्जेक्ट में था क्या, बोले था, तो चलो इसको इतने क्रेडिट दे दो। आपकी क्लास में उपस्थिति आपको क्रेडिट दिलवाएगी। लेकिन हाँ, जब एग्जाम होगा और उसमें जो परफॉर्मेंसेज आपकी प्रेजेंट होंगी, उससे आपको सीजीपीए दिया जाएगा। सीजीपीए यानी कि क्यूमुलेटिव तरीके से आपका जो ग्रॉस मार्क्स बनकर आ रहा है उसको अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। तो कक्षा में पढ़ाई पूरी करने पर कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक दे दिए जाएंगे कि तुम पढ़ लिए, ये 40 पकड़ो तुम्हारे। यानी क्लास में प्रेजेंट होने पर 40 क्रेडिट। आप में से कई लोग कहेंगे फिर तो स्कूल वालों की चांदी हो गई सर, बच्चा स्कूल में है 40 क्रेडिट तो स्कूल वाले खुद से ही देके चल देंगे। इसका मतलब 40 क्रेडिट सीजीपीए के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 40 क्रेडिट मिल गए ठीक बात है, लेकिन स्कूल में अब आपको सीजीपीए के लिए पढ़ना पड़ेगा। और